हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार स्पेशल हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़े हैं, और फिर ये वही सेशन संपूर्ण बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये सेशन जो है अभी कंप्लीट सेशन नहीं हुआ है, तो ये सेकंड क्लास है बिहार स्पेशल का, जिसमें आपको बिहार के सभी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जितने भी बिहार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और हम लोग पहले कुछ टॉपिक को पढ़ लिए हैं, जो बिहार के सभी एग्जाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एक्साइज पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ये सभी ईटीसी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें आप बिहार के ऑल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये मेरा संपूर्ण नोट्स जिस आप पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है, और इसे निकलवा के आप पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये वन शॉट के माध्यम से पूरा वीडियो को प्रोवाइड किया गया है। एक मिनट। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे महाजनपद के बारे में। तो कौन सा महाजनपद था हम लोग का? मगध महाजनपद। तो देखिए, बिहार के प्राचीन इतिहास में मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद जो था सबसे सभी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये बिहार के दक्षिणी बिहार में, जो दक्षिण बिहार जैसे गया हो गया, रोहतास हो गया, ये सभी जो दक्षिण बिहार के कुछ जिले हैं उसमें क्या होता इसका प्रभाव। और ये महाजनपद क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगीर थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगीर या गिरिप्रद। और बिहार के 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो राजगीर है, बिहार के कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और बिहार जो है इसकी विस्तार पटना से गया तक, जो बिहार का विस्तार है मगध का, वो पटना से कहाँ तक है? गया तक है। और देखिए, बिहार का वर्णन जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। बिहार का वर्णन किसमें मिलता है? सबसे पहले अथर्ववेद के इतिहास में मिलता है। अब देखिए, बिहार के प्राचीन इतिहास है, इसमें अंग महाजनपद के बारे में जानेंगे। कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद। प्राचीन बिहार के अंग महाजनपद के बारे में जानेंगे हम लोग। अब देखिए, अंग महाजनपद, तो अंग महाजनपद का विस्तार जो था वो भागलपुर और मुंगेर जिला में इसका विस्तार था। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर जिला। और अंग महाजनपद जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध के शासन बिंबिसार इसे मगध में मिला लिया। जो मगध में मिलाया, कौन मिलाया था? बिंबिसार ने। जो बृहदत्त क्या थे? वहां के शासक थे। उसको बिंबिसार ने हराकर क्या किया? इसमें विलय कर दिया मगध में। तो मगध का क्या किया? विलय कर दिया। कौन किया? बिंबिसार ने। ये क्वेश्चन बार बार दरोगा पुलिस में पूछता रहता है, इसको ध्यान देना आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के कौन सा है? मगध महाजनपद के बारे में जान गए, बिहार के अंग महाजनपद जान गए हम लोग। बिहार की 2011 की जनगणना। अब देखिए, यहाँ से हमेशा बिहार स्पेशल में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। जो 2011 की जनगणना है, ये हम लोग का कुल जो जनसंख्या थी कितनी थी? 10 करोड़ 40 लाख। कितना थी? 10 करोड़ 40 लाख। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 10 करोड़ 40 लाख। कब थी? 2011 की बिहार की जनगणना में। और उस समय जो देश की कुल कितना परसेंट जनसंख्या था? 8.6%। 8.6% क्या था? देश का मतलब भारत का कुल क्या था? परसेंटेज में था बिहार। यहाँ का पूरी जनसंख्या कितनी थी? 54 लाख, 5 करोड़ 42 लाख 78,157। कितना था? 5 करोड़ 42 लाख 78,157। क्या थी? पुरुष जनसंख्या थी, पुरुष मेल। और फीमेल कितना थी? 4,98,000, 4 लाख 4 लाख 4 करोड़ 98 लाख 21,295 थी। महिला की कुल कितनी थी? 4 करोड़ 98 लाख
21,295 थी। जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 पर किलोमीटर था। पर किलोमीटर कितना था? पर किलोमीटर 1106। ठीक है। और टोटल भारत की बात करेंगे, टोटल भारत के 382 भारत की बात करेंगे 382। अब देखिए जो बिहार की लिंगानुपात है, बिहार की पुरुष लिंगानुपात क्या है? 918 है। और सीसी लिंगानुपात 935। ये बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में। और बिहार पुलिस में पूछा गया था लिंगानुपात 2023 के एग्जाम में। कौन सा पूछा गया था? लिंगानुपात। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। ठीक है। और बिहार की जो साक्षरता है, साक्षरता दर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के एग्जाम में। तो आइए जानते हैं। तो देखिए बिहार की जो शिक्षा दर है, साक्षरता दर, साक्षरता लिटरेसी होता है। क्या होता है? लिटरेसी। लिटरेसी होता है साक्षरता। साक्षरता मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। अब देखिए साक्षर किसे कहते हैं जानिए हम लोग। तो साक्षर होते हैं जो व्यक्ति अपने भाषा को लिख सके, प्रकट कर सके, बोल सके, वो क्या होता है? साक्षर होता है। ठीक है। असाक्षर मतलब वो होता है जो व्यक्ति अपने भाषा को न लिख पाए न बोल पाए, वो क्या होता है? असाक्षर होता है। तो साक्षर आप लोग जानेंगे और साक्षर भी जानेंगे आप लोग। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे बिहार में कितने परसेंट साक्षर लोग हैं और असाक्षर लोग हैं। तो ये देखिए हम लोग कौन कौन सा जिला है जहाँ साक्षरता सबसे अधिक है, सबसे कम है, ये भी जानेंगे। तो देखिए बिहार की साक्षरता, तो बिहार है, बिहार की पुरुष साक्षरता कितना है? 71.2%। बिहार की पुरुष साक्षरता कितना है? 71.2%। शहरी कितना है? 76.86। 76.86 कितना है? 76.86 शहरी जनसंख्या, मतलब जो टाउन में एरिया में, जो टाउन में है, टाउन में उसका है। और जो ग्रामीण वाला है, जो टोटल है कितना है? 71.2%। ठीक है। ग्रामीण साक्षरता कितना है? 59.78। 59.78 क्या है? ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण है। उसके बाद देखिए बिहार का जो रोहतास जिला है, बिहार का रोहतास जिला, बिहार का रोहतास जिला, वहाँ का लिटरेसी रेट है, लिटरेसी मतलब साक्षरता, लिटरेसी रेट क्या है? सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक क्या है? साक्षरता है वहाँ का। कहाँ से? रोहतास जिला का। सबसे अधिक साक्षरता कौन सा जिला है बिहार का? रोहतास जिला। और सबसे कम साक्षरता क्या है? पूर्णिया है। सबसे कम कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया क्या है? सबसे कम लिटरेसी रेट है। सबसे कम लिटरेसी रेट पूर्णिया का बिहार में। और सबसे कम महिला साक्षर कहाँ है? पूर्णिया की 51%। कितनी है? 51%। पूर्णिया की महिला साक्षर कितनी है? 51%, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सबसे कम है। और सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है? रोहतास में, क्योंकि पुरुष वहीं पे है तो महिला भी वहीं पे रहेंगी। तो रोहतास का हो गया सबसे अधिक लिटरेसी वाला, मतलब साक्षर एरिया हो जाएगा भारत के और बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। अब देखिए, अब आइए देखते हैं बिहार की जनसंख्या के आंकड़े हैं। आपका कैलकुलेट किया गया जनसंख्या जो है बिहार की, वो बताते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए बिहार की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या 88.71%, शहरी जनसंख्या 11.2। ठीक है। शहरी कितनी है? 11.2 है, 29। और ग्रामीण कितनी है? 88.7। ये एग्जाम पूछा गया पुलिस एग्जाम में, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। कौन सा? जो 19,838 में, 19,838 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और ग्रामीण शहरी भी पूछा गया था, 11.29 है। कितना है? 11.29। 11.29 क्या है? ये है आपका कौन सा है? शहरी है। शहरी, शहरी ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कितना है? 11.29 है। और शहरी, शहरी इतना हो गया, तो ग्रामीण कितना है? 88.71। 88.71 कहाँ की है? ग्रामीण की, ग्रामीण की जनसंख्या है। ठीक है। अब देखिए फाइंड आउट कर लिए हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। जो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या है, क्या है? बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या, वो जिला के बारे में जानेंगे हम लोग। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला है। पटना पहला है, 58,38,38,400 कुछ क्या है वहां का कुल जनसंख्या है। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण क्या होता है? ईस्ट चंपारण। ये है मोतिहारी जिला। कौन सा जिला? मोतिहारी। मोतिहारी कौन सा जिला? ईस्ट जिला है, मतलब सबसे ईस्ट पूर्वी जिला है। तो सबसे पूर्वी जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण, उसके बाद से पूर्वी चंपारण, मोतिहारी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पूर्वी चंपारण जो है 50,98,371 है। कितना है? 50,98,371 क्या है
वहाँ की कुल जनसंख्या है, क्या है, कुल पॉपुलेशन है, वहाँ का जनसंख्या है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या होता है। तो यहाँ का 50,98,99,371 है, लगभग समथिंग कहा जाए तो 700 करीब में, ऑपरेक्स में कम है। कितना, कितना से कम है, 51 लाख से, ठीक है। अब देखिए 48,162, 48,100, सॉरी 48,01,062, 48,01,062 कहाँ का है, मुजफ्फरपुर का। जो मुजफ्फरपुर कौन सा एरिया में आता है, यह आता आपका कौन सा एरिया में, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर जो है बिहार के तिरहुत, बिहार के तिरहुत, तिरहुत कौन सा है, प्रमंडल है। जो तिरहुत सबसे बड़ा बिहार का क्या है, प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल बिहार का। तो उस प्रमंडल का भाग है मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 48,01,062 है, 48,01,062 कहाँ की है, मुजफ्फरपुर की, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट पे आ रहा है पटना 58 लाख, फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है, पटना 58 लाख। और सेकेंड पे केवल नंबर जीट याद करना है, ठीक है, पूरा टोटल याद नहीं करना है। सेकेंड पे आएगा आपका मोतिहारी, कौन सा, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। वहां कितना है, लगभग 50 लाख, कितना है, लगभग 50 लाख, 51 लाख, लगभग कितना है, 51 लाख। और 48 लाख कितना है, 1,062 कितना है, मुजफ्फरपुर का, जो थर्ड नंबर पे है। कौन सा नंबर पे, थर्ड नंबर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब देखिए जो बिहार की न्यूनतम, बिहार की न्यूनतम, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला बता दिया गया। अब देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या बताया गया है जहाँ सबसे अधिक है, और न्यूनतम बता रहा है, कौन सा, न्यूनतम। तो न्यूनतम देखिए, न्यूनतम जो पहला कौन सा है, शेखपुरा, पहला कौन सा है, शेखपुरा, 63,634, 6,36,342, कितना है, 6,36,000, 6,36,342, 342 कहाँ की है, शेखपुरा की, कहाँ की है, शेखपुरा की। क्या है, यहाँ की जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है बिहार में, शेखपुरा है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का, कितना है, लगभग 6 लाख, ठीक है। अब देखिए सेकंड पे आएगा आपका शिवहर, सेकंड पे कौन सा है, शिवहर। शिवहर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी में सर्वाधिक है, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी में सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब हो गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी जितने एरिया उसके हिसाब से लोग सबसे अधिक है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ है, शिवहर जिला में, कौन जिला में, शिवहर जिला। थर्ड पे आएगा आपका अरवल, थर्ड में कौन सा जिला आएगा, अरवल। जो अरवल जिला है कौन सा आएगा, थर्ड पे, थर्ड नंबर पे। ये फर्स्ट पे आएगा, कौन सा आएगा, फर्स्ट पे शेखपुरा, सेकंड पे कौन सा होगा आपका, शिवहर, और थर्ड में कौन सा होगा, अरवल जिला हो गया। अरवल क्या है, सबसे छोटा जिला है। जैसे शिवहर है, अरवल है, शेखपुरा है, तीनों छोटा जिला है। और तीनों में, हाँ बिहार में तीनों सबसे छोटा जिला है, लेकिन तीनों में सबसे छोटा कहा जाए तो शिवहर होगा। कौन सा होगा, शिवहर होगा। किसमें होगा, एरिया के हिसाब से, मतलब वहां का एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला शिवहर, और उसके पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो शेखपुरा, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ का अरवल का है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं ये लोग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, 3 जिला सर्वाधिक, यही बोले थे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहला कौन सा बताए थे हम, शिवहर बताए थे, याद है, 1880 है, कितना है, 1880 पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसका है, शिवहर का, शिवहर। शिवहर बिहार का परिप्रेक्ष्य बता दे रहे हैं कहाँ पे है, देखिए ये आपका बिहार बना रहे हैं हम, बिहार का मैप, ठीक है। अब देखिए बिहार में जो ये एरिया है, यहाँ ईस्ट चंपारण, मोतिहारी और ये सीतामढ़ी, ये दोनों के बीच कौन सा एरिया है, शिवहर है। यहाँ पे क्या है, शिवहर, शिवहर, ठीक है। ये सबसे छोटा जिला है, कौन सा है, सबसे छोटा जिला। और जनसंख्या डेंसिटी क्या है, सबसे अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे अधिक है, कहाँ का है, शिवहर का, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या है, तीन, 3 जिला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक बता दिएगा हम लोग, और न्यूनतम बता दिया। न्यूनतम देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिला है, पहला कौन सा है, कैमूर है, कैमूर 480 के करीब में है, कैमूर 480 करीब में है, कौन सा है, कैमूर। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो कैमूर जिला है, वहां जितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से सबसे कम लोग हैं, क्या है, सबसे कम लोग हैं। पर किलोमीटर कितना है, लो 480 प्लस में, ठीक है। और बिहार के सबसे अधिक देखा जाए तो कौन बताए, शिवहर है, सबसे अधिक कहिए तो शिवहर होगा। कितना है, 1880 होगा, कितना होगा, 1880,
कौन सा होगा? शिवहर। शिवहर। शिवहर क्या है? सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व, मतलब वहां के एरिया सबसे कम है लेकिन एरिया में सबसे अधिक लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल देते हैं, एक बाल्टी पानी है, ठीक है, एक बाल्टी है, उसमें पानी पूरा भर के है, ठीक है, और दूसरी बाल्टी रखे हैं उसमें पानी आधा है लेकिन बाल्टी पूरा बड़ा सा है लेकिन पानी कितना है? आधा है। तो जितना पानी हो रहा है उसके हिसाब से पूरा भरना चाहिए, लेकिन वो कम है, ये ज्यादा है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी इसका ज्यादा होगा, जो पानी ज्यादा है, और इसमें कम है तो क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, इसी तरह समझाते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, तो बिहार की साक्षरता वाला प्रमुख जिला, अब देखेंगे हम लोग साक्षरता मतलब लिटरेसी। अब देखेंगे हम लोग साक्षरता। साक्षरता अभी बात किए तो हम लोग साक्षर क्या होता है और साक्षर क्या होता है। जो लोग पढ़े लिखे मतलब अपने भाषा को बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? साक्षर होते हैं। तो भारत में साक्षरता ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन सा जिला बताए थे? रोहतास। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कौन सा जिला है बिहार का? रोहतास जिला। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास। और उसके बाद न्यूनतम साक्षरता क्या बताए थे? पूर्णिया बताए थे, याद आ रहा है आपको? पूर्णिया बताए थे सबसे न्यूनतम साक्षर वाला, लगभग 51%, लगभग 51% फीमेल क्या है? शिक्षित हैं, लगभग 51%। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सबसे कम क्या है? पूर्णिया है। पूर्णिया फीमेल कौन सा है? फीमेल। फीमेल कितनी है? 51%। कितनी है? 51%। सबसे कम, सबसे कम साक्षर, सबसे कम साक्षर, साक्षर सबसे कम साक्षर कहाँ की है? पूर्णिया की। और सबसे अधिक कहे तो रोहतास। सबसे अधिक, सबसे अधिक कहाँ की है? रोहतास की, रोहतास की। महिला और पुरुष दोनों है साक्षर, कहाँ की है? रोहतास की, रोहतास, रोहतास। अब रोहतास बिहार में देखा जाए कौन सा एरिया में है? देखिए हम बताते हैं। देखिए बिहार का मैप है, ठीक है। देखिए बिहार के एरिया में देखा जाए तो रोहतास यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे दक्षिण बिहार में। जो मगध महाजनपद है, मगध, उसकी पार्ट है कौन सा? रोहतास जिला। ठीक है, आइए अब बताते हैं फिर आगे वीडियो। अब देखिए, बिहार का न्यूनतम साक्षर पूर्णिया हो गया। बिहार की महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। अभी बताएं आप लोग को, महिला और पुरुष दोनों क्या बोलेगा तो रोहतास हो जाएगा। ठीक है, महिला में भी और पुरुष में भी रोहतास होगा। कौन सा होगा? पुरुष और महिला में रोहतास। देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन सा होगा? रोहतास होगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता कौन सा होगा? सहरसा होगा। न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम महिला, महिला साक्षरता या साक्षर, साक्षर कौन सा जिला है? सहरसा। सहरसा कौन सा जिला है? सहरसा। न्यूनतम मतलब सबसे कम, सबसे कम महिला साक्षर कहाँ की है? सहरसा जिले की। ठीक है, कौन सा जिले है? सहरसा। ये लगभग कब की बात है? हाल ही में ये कैलकुलेट किया गया है, उसके हिसाब से सहरसा हो रहा है। लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए, पहले 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये था लगभग पूर्णिया जिला। कौन सा जिला था? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया, और इस दोनों ऑप्शन देगा तो वो भी मार सकते हैं, सहरसा भी मार सकते हैं, पूर्णिया भी हो जाएगा, क्योंकि लगभग वो सेम है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आइए देखते हैं अगला। अब 3 जिला जानेंगे सर्वाधिक साक्षर कौन कौन सा जिला है। ठीक है, अब देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला 3 जिला, पहला कौन सा है? रोहतास है। पहला कौन सा है? रोहतास है। पहला कौन सा है? रोहतास जिला है। पहला कौन? तो देखिए हम लोग सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, 3 जिला, रोहतास, पटना और भोजपुर। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा है? तो न्यूनतम कौन सा है? पहला पूर्णिया है। अभी बताए थे 51% कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया, पूर्णिया जो है, पूर्णिया, ये देखिए बिहार का परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो ये पूर्णिया का मैप हो गया, पूर्णिया का। तो बिहार का पूर्णिया जिला। अब देखिए, ये यहाँ पे पूर्णिया जिला है। ठीक है, कटिहार, पूर्णिया और ये किशनगंज। ठीक है, तो पूर्णिया का सबसे कम, सबसे कम, पूर्णिया का सबसे सबसे कम क्या है? लिटरेसी रेट है। सबसे कम लिटरेसी, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब हो गया साक्षरता दर। साक्षरता, साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है, सबसे कम। पूर्णिया का साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। कितना परसेंट है? लगभग 51%। कितना है? लगभग 51%। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है? टोटल क्या है? लिटरेसी रेट कितना है? 51%। ठीक है, अब जो सीतामढ़ी जिला होगा वहां का 52%। सीतामढ़ी कहा जाए, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ये है सीतामढ़ी जिला। ठीक है, सीतामढ़ी का परिप्रेक्ष्य में सीतामढ़ी, ये कितना परसेंट है? 52%। सीतामढ़ी कितना परसेंट है? 52%। पहला हो गया पूर्णिया 51%, दूसरा सीतामढ़ी 52%, और तीसरा देखा जाए तो कटिहार जिला।
तीसरा कितना, कटिहार जिला 52.05 है, यहाँ पे 52.25 अप्रोक्स में। कौन सा जिला, कटिहार। कौन सा जिला, कटिहार। कटिहार देखिए कौन सा जिला है, ये आपका कटिहार जिला हो गया, ठीक है। यहीं पे जो गंगा नदी है, गंगा नदी कुर्सेला नामक स्थान, कौन सा स्थान, कुर्सेला नामक स्थान पे क्या होती है, आके गंगा मिलती है। कौन नदी, कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला नामक स्थान कटिहार जिला में, ठीक है। कहाँ मिलती है, गंगा में, ठीक है। तो यही हम लोग कटिहार है। अब देखिए जो कटिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग पॉपुलेशन सॉरी लिटरेसी रेट बताएं कितना परसेंट है, 52.25 है, 52.25। अब देखिए यहाँ का हो गया साक्षरता दर, और आगे अगले जिले में जानते हैं कौन कौन सा जिला है। बिहार के बिहार के राज्य से संबंधित मुख्य तथ्य, बिहार राज्य के संबंधित मुख्य तथ्य कौन सा है। बिहार का भारत में जूट उत्पादन में स्थान तीसरा है। जो बिहार है, बिहार का क्या है, जूट उत्पादन में, बिहार जूट उत्पादन में तीसरा स्थान। जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान, तीसरा स्थान। बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान, ठीक है। और जूट उत्पादन में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जूट उत्पादन भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ये होता है पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। क्या होता है, जूट का उत्पादन। और वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ जूट का उत्पादन और चावल का उत्पादन, चावल का कहाँ होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन लगभग 6 टन। कितना होता है, लगभग 6 टन, लगभग 6 टन, लगभग 6 टन, 6 टन क्या होता है, यहाँ का चावल उत्पादन होता है, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहला है, ठीक है, जहाँ सर्वाधिक चावल होता है। अब देखिए फिर देखते हैं हम लोग बिहार का पाइराइट खनिज उत्पादन। बिहार का जो पाइराइट है, पाइराइट बिहार में लगभग, बिहार में पाइराइट, 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 पाइराइट बिहार में पाइराइट लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, 95%। बिहार में पाइराइट कितना परसेंट पाया जाता है, 95%, ठीक है। बिहार में पाइराइट कितना परसेंट, 95%। जो भारत के दृष्टि से देखा जाए तो लगभग पहला स्थान है, सर्वाधिक पहला स्थान कौन सा है, पाइराइट में। और बिहार के किस जिले में, बिहार में सर्वाधिक पाइराइट, बिहार में सर्वाधिक पाइराइट, पाइराइट कौन सा जिला में होता है, रोहतास जिला, रोहतास। विंध्य की श्रेणी जो है, विंध्य की श्रेणी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और बिहार के रोहतास और कैमूर जिला, बिहार के कौन सा जिला, रोहतास और कैमूर जिला, कौन सा पहाड़ी, विंध्य की श्रेणी, विंध्य की पहाड़ी जो बिहार के कैमूर और रोहतास जिला में आती है, उसी कैमूर की पहाड़ी में, कौन सी पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में रोहतास जिला और कैमूर जिला। तो कैमूर जो जिला है, रोहतास जिला है, यहाँ पे पाइराइट सबसे अधिक 95% भारत के परिप्रेक्ष्य में पाया जाता है। कितना परसेंट, लगभग 95%, ठीक है। अब देखिए जो पाइराइट है सबसे उत्पादन बिहार का एकाधिकार 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार में बंगाल से अलग की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं और मक्का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी और दरोगा में, बीपीएससी और दरोगा में हमेशा पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चावल और गेहूं और मक्का, चावल गेहूं और मक्का क्या है, प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है बिहार का। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, पहला हो गया चावल, दूसरा हो गया गेहूं, तीसरा हो गया मक्का। पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का। अब देखिए चावल जो है, चावल कौन सा फसल है, खरीफ फसल। कौन सा फसल है, खरीफ फसल। चावल कौन सा फसल है, खरीफ फसल। गेहूं कौन सा फसल है, गेहूं रबी फसल। गेहूं कौन सा फसल है, रबी फसल, ठीक है। गेहूं और चना, गेहूं चना ये सब कौन सा, सरसों, गेहूं चना सरसों, ये कौन सा फसल है, ये रबी फसल है, ठीक है। जो खेती जाड़े के समय जैसे नवंबर अक्टूबर में बोई जाती है, वो कौन सी फसल होती है, रबी फसल होती है। जो फसल जून जुलाई में क्या करती बोई जाती है, वो कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल होती है। जून जुलाई में बोने वाली फसल खरीफ फसल। और जो खेती
अक्टूबर और नवंबर में की जाती है वो होता है खरीफ फसल, ठीक है। सॉरी, खरीफ फसल हो गया आपका, जो गेहूं हो गया, सॉरी चावल हो गया खरीफ फसल, चना गेहूं ये सब कौन सा होगा, रबी फसल। जो जून जुलाई में बोया जाएगा वो खरीफ फसल, जैसे धान जून जुलाई में बोया जाता है, रोपनी होता है, और ऐसे करके आप लोग जानेंगे। अब देखिए, बिहार के प्रमुख फसल चावल गेहूं और मक्का, याद रखिएगा। अब देखिए, बिहार में पर्वतीय, तराई और क्षेत्रीय और सोमेश्वर श्रेणी का दून दून घाटी, पर्वतीय श्रेणी, बिहार में पर्वतीय श्रेणी, पर्वतीय श्रेणी, पर्वतीय श्रेणी। अब हम लोग बात करेंगे जो रामनगर दून है, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, ये कौन सा जिला में है, पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी कौन सा जिला में है, पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी किस जिला में है, पश्चिमी चंपारण। ये लगभग अप्रेक्स में देखा जाए तो 786 मीटर का ऊंचाई है इसका। कितना है, 786 मीटर का। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितने है, 786। अब देखिए, जो सोमेश्वर है, बिहार की सोमेश्वर बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर। सोमेश्वर बिहार की कौन सी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर, ठीक है। अब देखिए, बिहार के मैदान और रामनगर दूर उत्तरी गंगा का मैदान। बिहार में मैदान और रामनगर दून और गंगा के मैदान, दक्षिणी मैदान, ठीक है। अब देखिए, जो मैदानी भाग है, जैसे जो गंगा नदी है, लगभग बिहार के 12 जिला, कितना जिला से, 12 जिला से। तो बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। बिहार में कौन सा जिला, बक्सर जिला। और एक्सिट कहाँ होती है, एक्सिस्ट एक्सिस्ट कहाँ होती है, एक्सिट होती है कटिहार में, कटिहार कहाँ होती है, कटिहार में, और जाके बंगाल में जाके चली जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो ये कौन सा नदी है, गंगा नदी। तो यही जो मैदानी भाग गंगा नदी जो है, ये पूरे उत्तरी बिहार में पूरी मैदानी भाग है। क्या है, मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग। कौन सी नदी का, गंगा नदी। गंगा नदी कौन सी भाग बनाती है, मैदानी भाग। लगभग बिहार के सभी, नॉर्थ बिहार, कौन सा बिहार, नॉर्थ बिहार मतलब उत्तर पूर्व बिहार, ये सभी बिहार में क्या करती है, मैदानी भाग बनाती है। और उसमें 2 मिट्टी आती है। कौन सा मिट्टी, पहला होगा जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा मिली होगा, जलोढ़ मिट्टी में 2 मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ में 2 मिट्टी, पहला बांगर और खादर। कौन सा, बांगर और खादर। देखिए, जो बांगर मिट्टी होती है, बांगर, बांगर आप लोग सुने होंगे, जो रेता होता है बिहार में, रेता होता है जहाँ पे मजबूत मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। जैसे बांगर देखिए क्या होता है, जैसे नदी जो, मान लीजिए पहले से नदी है कहीं, वो नदी अगर लगभग 10-20 साल पहले वहां से निकल गई है, जो नदी का जो स्थान है, जो जगह है, घाटी क्षेत्र है, वहां पे जो मिट्टी होगी क्या होगी, बांगर होगी, ठीक है। मजबूत मतलब बांगर मिट्टी, ठीक है। जमाव सबसे अधिक रहेगा, जमाव, जमाव सर्वाधिक रहेगा, ठीक है। वहां मतलब पानी का स्रोत पहले था, लेकिन बाद में वो नदी छोड़ दी, वहां से अपना छोर बदल दी, मुंह बदल दी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। खादर देखिए क्या होता है, खादर, जैसे मान लीजिए नदी है, जैसे नदी कोई बह रही है, नदी के जो किनारे का भाग होता है, जहाँ नदी है उसके किनारे का भाग कौन सा होता है, खादर। खादर मतलब होता है नरम मिट्टी, जो मिट्टी अभी क्या है, नरम है, वो पानी में अभी विलीन है, ठीक है। वो खादर मिट्टी होगा, अभी न्यू न्यू निर्मित मिट्टी है, ठीक है। अब देखिए आगे, मिनट, थैंक्स। अब देखिए, बिहार की धारवाड़ चट्टान और विंध्य श्रेणी, अभी बताएं हम लोग विंध्य और धारवाड़ क्या है, ठीक है। ये देखिए, जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। ये आपका दक्षिणी बिहार हो गया, ठीक है। ये देखिए, बिहार के क्या है, ये दक्षिणी बिहार, कौन सी है, दक्षिणी बिहार। यहाँ का जो क्षेत्र है, जो गया है, गया से लेकर ये बांका तक, गया से बांका भागलपुर, ये सब धारवाड़ है। क्या है, धारवाड़। ये कौन सा श्रेणी, धारवाड़ की चट्टान है, ठीक है। और विंध्य चट्टान क्या है, देखिए, जो विंध्य है, यहाँ पे कौन सा जिला बताए थे, कैमूर जिला। कौन सा जिला,
कैमूर जिला। यहाँ पे कौन सा जिला है? रोहतास। यहाँ पे कौन जिला है? रोहतास। यहाँ पे कौन सा जिला है? कैमूर। के से कैमूर और आर से रोहतास। ठीक है, दोनों जिला है जो कैमूर और रोहतास है, ये किस श्रेणी में आता है? विंध्य श्रेणी। कौन सा श्रेणी? विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी किस राज्य का पार्ट है? ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। किस राज्य का? मध्य प्रदेश। अब देखिए ये मध्य प्रदेश विंध्य श्रेणी कैसे बना ये बताते हैं हम। जो विंध्य श्रेणी है ये दो चट्टानों से, जैसे पहला हो गया आपका धारवा, पहला हो गया कौन सा आपका? देखिए जो पहला चट्टान हो गया आपका, बात करते हैं हम लोग, विंध्य श्रेणी हो गया, मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, और इसमें दो हो गया, एक मिनट, विंध्य श्रेणी हम लोग बता दिए। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग बचाना है क्योंकि इतना टॉपिक है फिर बताना संभव नहीं है। अब देखिए उसका क्षेत्रफल जानेंगे हम लोग। ठीक है, श्रेणी का कुल क्षेत्रफल देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 932 किलोमीटर। कितना है? 932 किलोमीटर। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 932 किलोमीटर। कितना है? 932 किलोमीटर। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में है। सोमेश्वर का मुख्य विस्तार कितना है? कितना है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। कौन सा श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी किस राज्य, किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में। किस जिला में? पश्चिमी चंपारण में। इसकी टोटल कितना, कितने वर्ग किलोमीटर है? 932, 932 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 932। सोमेश्वर श्रेणी यह नेपाल और बिहार के सीमा पर निर्धारित, अभी बताए थे। सोमेश्वर है जो कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कौन जिला है? सबसे उत्तरी जिला। कौन सा जिला है? सबसे उत्तरी जिला, इस साइड में। यहीं पे नेपाल से और उत्तर प्रदेश, इधर बिहार हो गया आपका। नेपाल और यूपी से क्या करती है? सीमा साझा करती है। ठीक है, नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 किलोमीटर। 874 किलोमीटर किसकी ऊंचाई है? सोमेश्वर की। किसकी ऊंचाई है? सोमेश्वर श्रेणी की। ठीक है, ये क्या आपका, ये टोटल लंबाई हो गया। ऊंचाई कितनी है? 874, लेकिन ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी हो गई? 932। ठीक है, अब देखिए 874 क्या हो गया? इसकी ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। बिहार का सबसे ऊंची चोटी बताए थे हम, बिहार का सबसे ऊंची कौन सी है? सोमेश्वर है। अब देखिए रामनगर दून और इसका विस्तार हरहा घाटी, हरहा नदी घाटी। अब देखिए जो रामनगर दून है, रामनगर, आप लोग लौरिया नंदनगढ़ रामनगर ये सब सुने होंगे, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। जो रामनगर दून है, क्या है? रामनगर दून। यहाँ पे हरहा घाटी, हरहा घाटी, हरहा घाटी क्या करती है? इस क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। कितना है? 240 मीटर। जो हरहा घाटी है, हरहा नदी घाटी, हरहा नदी वही घाटी है, तो उसका जो क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 240। मतलब जो सोमेश्वर है उसी टोटल ऊंचाई की बात की जाए तो 874 मीटर है। कितनी है? 874 मीटर। सोमेश्वर की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई। और लंबाई कहा जाता है 932। लंबाई कितनी है? 932। देखिए जो सोमेश्वर है उसकी लंबाई कितनी होती है? 932। और ऊंचाई कितनी हो गई? हाइट कितनी हो गई? 874। ठीक है, अब ये दोनों को देखा जाए तो बीच में एक हरहा घाटी है। क्या है? हरहा घाटी। रामनगर जो एरिया है, रामनगर, वहां पे हरहा घाटी, नदी घाटी है। उस नदी घाटी से, हरहा नदी घाटी से बीच में जो डोनेट कर रहा है, उस नदी घाटी के पीक जो है, जो ऊंचाई है, कितनी है? लगभग 240। कितना है? 240 मीटर है। ठीक है, 240 मीटर है। ठीक है, अब देखिए दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून, अभी बताएं बीचों बीच, मतलब बीच में। जैसे मान लीजिए जो सोमेश्वर श्रेणी है और हरहा घाटी क्या है? बीच में है। ठीक है, वहीं पे एक नदी है। कौन सी नदी? हरहा नदी। अब वही हरहा नदी क्या बताइए? घाटी का निर्माण करती है। तो जो दून है इसका विस्तार कितने है? सोमेश्वर रामनगर दून से इसके बीच में है। क्या है? यही हरहा घाटी जो बताए बीच में है। देखिए बताते हैं कैसे बता रहे हैं आप। देखिए जो ये क्या हो गया? वेस्ट चंपारण हो गया। क्या हो गया? वेस्ट चंपारण। ये जो वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर है, क्या है? सोमेश्वर। ये सबसे पीक पे क्या है? सोमेश्वर। जो सोमेश्वर है यहीं पे क्या है? बीच में क्या है? हरहा घाटी। क्या है? हरहा घाटी। ये क्या है? रामनगर दून। क्या है? रामनगर, मतलब रामनगर जो एरिया है वही दून पे बनाती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हरहा घाटी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। बिहार की मैदानी क्षेत्र के बारे में।
बिहार की मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अभी जो गंगा का मैदान बताए हैं उसी के बारे में जानेंगे। बिहार की कुल भूभाग 96%, कितनी है? 96% भूभाग मतलब भूमि है। क्या है? भूमि है। ऐसे समझ गए कि नदी सबसे कम है बिहार में, ठीक है। गंगा का विस्तार सबसे अधिक है। कितनी है गंगा का विस्तार बिहार में? 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। किसकी है? गंगा की टोटल लंबाई है, ठीक है। और गंगा की जो विपटना में है, जो पटना है बीटा पटना, वहां पे 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पटना जो है 99 किलोमीटर। सर्वाधिक गंगा का विस्तार कहाँ है बिहार में? पटना में है, ठीक है। अब देखिए, तो इसी तरह देख रहे हैं हम लोग, जो भूभाग कितना है? 96%। कितना भूभाग है? 96%। मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग 96%, ठीक है। जिसका निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदी निपेक्ष निक्षेप से हुआ है। मतलब उसकी सहायक नदी और गंगा की जितनी सहायक नदी उसके निक्षेप से हुआ है, ठीक है। जो उत्तरी गंगा का मैदान अभी बताए थे आपको, उत्तरी गंगा मतलब ये नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार कौन सा है? उत्तरी गंगा का मैदान है। देखिए, ये आपका बिहार हो गया। ये देखिए, जो ये बिहार है, ये परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी देखा जाए, ठीक है। ये गंगा नदी का उत्तरी मैदान है। कौन सा मैदान है? उत्तरी मैदान। ये कौन सा मैदान है? दक्षिणी मैदान, ठीक है। तो उत्तरी मैदान क्या है? ये उत्तरी मैदान कौन सा है? गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है। क्या है? गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा क्या है? मैदानी क्षेत्र है। यहीं पे जो है गंगा नदी निर्माण और सहायक नदी बनाती है। उत्तरी गंगा का मैदान, ये उत्तरी गंगा का मैदान है। और घाघरा, घाघरा गंडक दोआब, देखिए जो घाघरा नदी है ऐसे करके यूपी से आ रही है, ये घाघरा नदी। और ये हो गया आपका दोआब, गंडक से। तो गंडक कौन सी जिला से आती है? पश्चिमी चंपारण। ये हो गया घग्गर, ये हो गया आपका गंडक। ये दोनों क्या बनाती है? दोआब बनाती है। दोआब। कौन सा दोआब बनाती है? ये देखिए, जो गंडक नदी है, गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी प्लस कौन सी नदी है? घाघरा नदी। गंडक और घाघरा नदी, ठीक है। गंडक और घाघरा नदी कौन सा दोआब बनाती है? कौन सा दोआब बनाती है? ये दोआब का निर्माण करती है, ठीक है। दोआब मतलब होता है कि जो दो नदियां आके एक आपस में मिल जाए उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोसी नदी, कोसी महानंदा दोआब। कोसी और महानंदा, जैसे बीच का जो शोक है, बिहार का शोक कौन सी नदी है? बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। जो कोसी नदी है, कोसी नदी है बिहार का शोक नदी है। इसको लाइकली रिवर करते हैं। क्या कहते हैं? लाइकली रिवर। बिहार की लाइकली रिवर कौन सी है? कौन सी नदी है? कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जो है वो बिहार में बाढ़ सबसे प्रभावित करती है। बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करती है? कोसी नदी करती है, ठीक है। अभी बताए थे जो कोसी नदी है वो कौन सी नदी में आके सहायक नदी मिलती है? गंगा में। कौन सा स्थान? कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान। कौन सा स्थान? कटिहार के कुर्सेला। देखिए, जो कटिहार जिला है बिहार के, कटिहार, कटिहार जिला, यहाँ पे एक कुर्सेला नामक स्थान है। कौन सा? कुर्सेला, कुर्सेला, कुर्सेला नामक स्थान। कुर्सेला नामक स्थान क्या मिलती है? आके गंगा मिलती है। क्या मिलती है? गंगा में मिलती है, ठीक है। कौन सा जिला में? कटिहार जिला। कौन सा जिला? कटिहार जिला, ठीक है। अब देखिए, जो कोसी दोआब है, गंडक कोसी दोआब, ठीक है। गंडक नदी आप लोग जान गए कौन सा? पश्चिमी चंपारण जिला से। और कोसी कौन सी जिला से? कोसी, जो सहरसा जिला है, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, ये सब कौन से? कोसी का भाग है, ठीक है। अब देखिए, दक्षिणी गंगा का मैदान। कौन सी गंगा का मैदान? दक्षिणी गंगा। अब देखिए, दक्षिणी गंगा, जैसे बिहार का जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो झारवाड़ और विंध्य श्रेणी, धारवाड़ और विंध्य श्रेणी, ये कौन श्रेणी में आता है? दक्षिण बिहार में। कौन सा बिहार में आता है? दक्षिण बिहार। अभी बताए थे बिहार का मैप में आप लोग देखे हैं। देखिए, ये यहाँ पे धारवाड़ है। यहाँ पे जो गया जिला है, गया, गया से लेकर बांका और भागलपुर क्षेत्र, ये कौन सा श्रेणी में आता है? धारवाड़ श्रेणी। कौन सा? धारवाड़ श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक खनिज का सबसे अधिक भंडार कौन सा श्रेणी में? धारवाड़ श्रेणी में। और विंध्य जो श्रेणी है, विंध्य, कौन सी श्रेणी? विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी कौन सी जिला में है? रोहतास और कैमूर जिला। रोहतास और कैमूर जिला कौन सी जिला है? विंध्य श्रेणी। जो विंध्य श्रेणी में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? इसमें पाइराइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाइराइट, पाइराइट पाई जाती है। कितना परसेंट?
95% बताए हम लोग। ठीक है, जो बिंदु एक श्रेणी है, यहाँ पे चूना पत्थर का भी विस्तार है। किसका विस्तार है? चूना पत्थर। जो आप लोग CuCO3 है, विरंजक चूर्ण, ये सब जो हो गया, चौक हो गया, ये सब क्या होता है? ये होता है आपको बिंदु एक श्रेणी से प्राप्त होता है। ठीक है, मगध का मैदान, तो मगध का मैदान जो हो गया किस में आएगा श्रेणी में? मगध का मैदान दक्षिण बिहार में आएगा, मगध का मैदानी क्षेत्र। अब देखिए, ये बिहार का हम लोग देखा जाए पठारी क्षेत्र, बिहार का पठारी क्षेत्र कौन सा है? पहले हम लोग कुछ टॉपिक को छोड़ रहे हैं, तो ये देखते हैं। हाँ, बिहार का पर्वतीय और तराई क्षेत्र। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए हैं। नहीं, अब हम लोग को देखना है कौन सा टॉपिक? बिहार के मैदानी क्षेत्र भी देख लिए हैं। इस मैदानी क्षेत्र में देखना है हम लोग को अभी, हाँ, बिहार के जलवायु के बारे में। ठीक है, जियोग्राफी में बिहार की जलवायु। ये देखिए, बिहार की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 है। हम औसत कहें तो 110 से लेकर कितना से? 110 से 150 है। मिनिमम एवरेज कितना है? 110 से 150 है। कौन सा बिहार में? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार आप जान गए हैं, उत्तर का जो बिहार है वो उत्तरी बिहार हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, किस में है? सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, यहाँ जो खादर मिट्टी की प्रधानता है, क्या है? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी आपको बताए हैं, जो नदी से मिट्टी निकल रही है वो कौन सी मिट्टी हो गया? न्यू जलोढ़ मिट्टी, वो खादर मिट्टी होगी। ठीक है, न्यू जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी, जो भी नए नए मतलब अपनी विचार मतलब एथी में आई है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख फसलें जैसे गन्ना, गेहूं और मक्का है। यहाँ के प्रमुख फसलें मतलब जो खादर मिट्टी है उसमें सबसे अधिक नमी होती है, तो नमी होगी तो क्या होगी? गन्ना होगा, गेहूं होगा और मक्का होगा। ठीक है, और देखिए उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140, यही बताए ना, 110 से 150, तो इसी को प्रेक्ष में एवरेज देखा जाए तो यही होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होती है। और यहाँ की मुख्य फसल धान, चाय और मक्का। जो चाय हो गया, देखिए जो चाय हो गया बिहार में, ये किस जिला में होता है? किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज। और मिथिला क्षेत्र में, एक मिथिला क्षेत्र है बिहार का, उत्तरी बिहार, मिथिला, यहाँ का मैथिली भाषा है, राज्य भाषा। यहाँ का भाषा कौन सा? मैथिली है। तो देखिए मिथिला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है मिथिला में? मिथिला, मधुबनी क्षेत्र। मिथिला कौन सा है? मधुबनी। इसमें लगभग 3 जिला आता है। मिथिला में 3 जिला, पहला मधुबनी, मधुबनी, उसके बाद हो गया आपका सुपौल, दरभंगा, दरभंगा, ऐसे करके जिले हैं, उस जिलों में ये कौन सा? मिथिला का पार्ट हो गया। यहाँ पे सबसे अधिक किसकी खेती होती है मिथिला में? मिथिला में सबसे अधिक किसकी खेती होती है बताइए? देखिए, जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक, जो मिथिला का सबसे सर्वाधिक जो खेती होती है, देखिए कौन सी फसल है इसमें? जो बताया गया गन्ना, गेहूं और मक्का बताया गया। कौन सी? गन्ना, गेहूं और मक्का। और इसका औसत वर्षा 120 से 140 है। और यहाँ पे प्रमुख चाय, चावल जो खेती होती है, चाय के बताए हैं किशनगंज, चावल बताए हैं, और बताए हैं मक्का, ये तीनों खेती होती है। लेकिन दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार में औसत वर्षा, मान लीजिए दक्षिण बिहार में सबसे कम वर्षा होगी, क्योंकि नीचे पानी का कोई बहाव वहां पे नहीं है। ठीक है, सूखा प्रदेश है वहां का, तो यहाँ पे सबसे 95 से हम कहें तो 50 से लेकर 100 के बीच में है। कितना है? दक्षिणी बिहार की, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, दक्षिण बिहार की औसत वर्षा, एवरेज वर्षा कितनी है? लगभग 50 से लेकर 90-100 के बीच है। ठीक है, 50 से 90-100 के बीच। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बिहार में? दक्षिण बिहार में। और देखिए जो मखाना होता है, मखाना, बिहार में फेमस क्या है? मखाना है। भारत में सबसे अधिक मखाना खेती कौन सा बिहार में होता है? मिथिला में। कौन सा? मिथिला। मिथिला, ये मखाना को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। क्या मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। किसको मिला है? मिथिला को मिला है। किसको मिला है? मिथिला को मिला है। किस क्षेत्र में? मखाना के लिए। किसके लिए? मखाना के लिए। अब देखिए, दक्षिण बिहार हम लोग जान गए। ये बांगर मिट्टी के बारे में देख लीजिए। बांगर मिट्टी की प्रधानता और मुख्य फसल दाल, गेहूं, अरहर और चना है। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक है, दक्षिण बिहार।
अब देखिए बिहार की अफवाह तंत्र, बिहार की अफवाह तंत्र, ठीक है। बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार की नदियों को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयी नदियां, हिमालयी नदी और पठारी नदी। देखिए जो बिहार है, ठीक है, ये बिहार हो गया आपका। ये जो नदियां हैं जो नेपाल से आती है, जैसे कोसी नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, कोसी नदी, गंडक। जो बूढ़ी गंडक एक ऐसा नदी है जो बिहार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिहार से। सोमेश्वर श्रेणी, अभी सोमेश्वर जो पढ़े हैं, कौन सी नदी? सोमेश्वर श्रेणी से कौन नदी? गंडक नदी। बूढ़ी गंडक कौन नदी? बूढ़ी गंडक माने बूढ़ गंडक भैया, ठीक बा। नया गंडक है वो आ रही है नेपाल से, ठीक है। ये सब हिमालयी नदी है। कौन सी है? हिमालय। हिमालय जो पर्वत से आ रही है, जो निकल के, वो हिमालयी नदी मतलब नॉर्थ बिहार से, जो नॉर्थ बिहार में होके आ रही है, वो नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? हिमालयी नदी है, जो हिमालय से आ रही है। जैसे बिहार में, नेपाल में हिमालय श्रेणी है, तो नेपाल में जितने भी, नेपाल से होकर जितने भी नदी आ रही हैं, जैसे गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, ऐसे करके जितने भी नदियां हैं बिहार से, बिहार में जो आती है नॉर्थ में, वो कौन सी नदी हो गई? हिमालयी नदी है। कौन सी नदी? हिमालयी नदी, हिमालयी नदी। अब देखिए हिमालयी नदी हो गया। और दूसरी बात है, दो दस, तो यहाँ तक हम लोग जान गए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बताएंगे बिहार के, जो चौथा वीडियो आएगा हम लोग का, उसमें बताया जाएगा बिहार के जो भी अभी इकोनॉमिक्स बाकी है और कुछ कुछ पॉलिटी का पार्ट्स बाकी है, वो सभी विस्तार से समझाएगा। और एक लड़का को, एक लड़का हमको दिल दहलाने वाला शायरी दिए हैं, उनका ख्वाहिश है कि ये शायरी बोल दे सर, तो मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, तुम याद नहीं करती, तुम याद नहीं करती और हम भुला नहीं सकते, तुम याद नहीं करती और हम भुला नहीं सकते हैं, तुम हंसा नहीं सकते, हम रुला नहीं सकते, तुम हंसे हम रुला नहीं सकते, इतनी खूबसूरत मोहब्बत है हमारी, इतनी खूबसूरत मोहब्बत है हमारी, तुम जान नहीं सकते कि तुम जान नहीं सकते और हम बता नहीं सकते। क्या बात है, एकदम बता दिया। थैंक यू, जय हिंद। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।